guys and welcome back to the next video of psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो कि है आपका इन्वायरमेंट. ठीक है. सो व्हाट आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम ये पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में मान लो अभी हमने हेरिडिटी पढ़ी. ठीक है. सो हेरिडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. उसके बाद उसने कहा कि इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ बट ये इसने इन लोगों ने ये कंक्लूड करने की कोशिश करी कि पुअर इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ जो होंगी दैट ऑल्सो डू नॉट रिटार्ड अस फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. Several studies have been conducted to examine the role of environment as a determining factor of intelligence. In one such study, ठीक है, लीदी 1935 found that home environment by itself had some influence on the level of intelligence of children. जैसे कि जिनके घर में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जिनके घर में बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं वो या जो ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं उनके घर में भी अच्छी लैंग्वेज में बात होती है. ठीक है ना. लाइक आई हैड अ गर्ल इन माई क्लास. ठीक है. सो शी यूज टू टॉक टू एवरीवन आप करके, मतलब इवन इफ यू आर टॉकिंग टू क्लास में हम भी कैसे बात करते हैं तू ये ज़्यादा चल तू, लेकिन वो हर किसी से भी बात करे वो आप करके बात करती थी. अपने से छोटों से भी बात करती थी, जूनियर से तो तू ही करके बात करते हैं सब, लेकिन उसका ऐसा बिहेवियर था वो सबसे आप करके बात करती थी और उसकी सबसे बहुत अच्छे से बनती थी क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी अच्छी हो गई थी अपने फादर के कारण. ठीक है ना. सो शी यूज्ड टू टॉक टू एवरीवन आप करके और उसकी फैमिली में भी सब ऐसी ही बात करते थे. ठीक है ना. हमेशा आप करके. लाइक हमारी फैमिली में तो कोई कभी हमसे आप करके बात नहीं करता, तो उसका जो है फैमिली का इम्पैक्ट था. ठीक है ना. उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर भी. शी वॉज इंटेलिजेंट इन अकेडमिक्स ऑल्सो बट इफ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑल्सो. सो फैमिली का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, मतलब इन्वायरमेंट का फैमिली का इन्फ्लुएंस तो होता ही है इंसान के बिहेवियर और उसकी इंटेलिजेंस पे. ठीक है. सो बेसिकली द हुसैन ऑल्सो नाउ हुसैन ने 1960 में 2935 मेल ट्विन पेयर लिए. ठीक है. उन पर उसने ये कंडक्ट करी स्टडी. द रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट गिवन एन एनवायरनमेंट इन द सेम फॉर टू मेंबर्स ऑफ अ ट्विन पेयर, दोज ट्विन्स हु आर इक्वल in heredity will be clearly more similar in measured intelligence than those who have somewhat in heredity. जो नाउ हुसैन ने 2935 मेल ट्विन पेयर लिए. ठीक है. उसने क्या किया, रिजल्ट्स उसके जो आए, उसने जो स्टडी करी उसका जो रिजल्ट आया उसमें ये आया कि एनवायरनमेंट दैट इज सेम फॉर टू मेंबर्स ऑफ अ ट्विन पेयर, दोज ट्विन्स हु आर इक्वल इन हेरिडिटी विल बी क्लियरली मोर सिमिलर इन मेजर्ड इंटेलिजेंस. जिनका एनवायरनमेंट सेम होगा उनकी इंटेलिजेंस भी सिमिलर ही होगी. ठीक है. बट इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट. उसने कहा कि एनवायरनमेंट और ये सेम होने से, इसने सिर्फ ये बताया कि एनवायरनमेंट और वो सेम होने से हेरिडिटी यानी कि ट्विन पेयर सेम होने से और एनवायरनमेंट सेम होने से उनका आईक्यू भी या इंटेलिजेंस भी उतनी ही आती है. ठीक है. तो बट इट डज नॉट, उसने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है या ऐसा कुछ उसने एक्सप्लेन ही नहीं करा हुसैन ने. सो उसके बाद निकोल्स ने 1965 में स्टार्टेड फाइंडिंग्स. ठीक है. एसेंशियल एग्रीमेंट का 40 ईयर्स तक उसने एक स्टडी करी, उसको भी कुछ समझ नहीं आया. वर्नॉन ने भी 1962 में एक स्टडी करी. उसने ये ऑब्जर्व किया कि आईक्यू ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आईक्यू बढ़ने लग जाते हैं जैसे वो स्कूल में, प्री स्कूल में या किंडरगार्टन स्कूल में एडमिशन लेते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द सबसीक्वेंट ईयर्स. उसके बाद वो कुछ समय के लिए कॉन्स्टेंट हो जाता है आईक्यू. ठीक है. बेसिकली आईक्यू, इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, ये फुल फॉर्म लर्न करने की ज़रूरत है कि आईक्यू होता क्या है. वैसे एग्जैक्टली इंटेलिजेंस क्वेश्चन फुल फॉर्म है इसकी. ठीक है. और आईक्यू आपको जो है हर जगह यूज़फुल, मतलब आईक्यू का मेन यूज़ यहाँ पर ये है कि वो इंटेलिजेंस मेजर करने का एक मेजर है, इंटेलिजेंस मेजर ऑफ इंटेलिजेंस है इसके. ठीक है. सो हमने ये पता कर लिया कि आईक्यू होता क्या है. अभी आईक्यू डिटरमाइन कैसे होता है और ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं आईक्यू के, वो मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊँगी. ठीक है. अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है. ठीक है. वर्नॉन ने 1974 में एक स्टडी और करी जिसमें ही फाउंड इनहिबिटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिक्रीजेस
ठीक है। और उसने कहा कि IQ वाइट 1971 के अंदर उसने ये कहा था, हैज फाउंड दैट इम्प्रूवमेंट इन एनवायरमेंटल फैसिलिटीज इंक्रीज द IQ ऑफ चिल्ड्रन। 1971 में, उससे पहले उसने ये स्टडी करी थी, उसको उसमें ये पता लगा था कि हम जो है अगर IQ मतलब अगर हम बच्चों को जो है अच्छी एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ देंगे, सो उससे बच्चों को उनकी जो वो है एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ अगर उनकी अच्छी होंगी, सो उनको उनका जो IQ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा धीरे धीरे करके। IQ विल इंक्रीज, IQ ऑफ द चिल्ड्रन विल इंक्रीज धीरे धीरे करके अगर उनको अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। ठीक है। देन यू हैव, अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टडीज़ की। ठीक है, ऑन द रोल ऑफ एनवायरमेंट एंड द इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका, बेसिकली इंडियन स्टडीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो ये इंडिया में जो था 1968 की बात है जब ये इंडिया में स्टडीज़ होने लगी बेसिकली। ठीक है, सो 1968 में दे फाउंड दैट द ब्राह्मण्स हैव हायर IQ। ठीक है, ब्राह्मण का हायर IQ होगा हरिजनास से, और हरिजनास का और इसमें जो लोअर वाले होंगे, पुअर हरिजन होंगे, उनका और कम होगा, और जो थोड़े से ठीक ठाक हरिजन होंगे, रिच या मिडिल क्लास वाले होंगे, उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बेसिकली उड़ीसा में हुई थी रोल ऑफ डेवलपमेंट पता करने के लिए, सॉरी रोल ऑफ एनवायरनमेंट पता करने के लिए इंडियन स्टडीज़ हुई थी उड़ीसा में। ठीक है, सो 1968 में ये पता चला था कि ब्राह्मण हाई कास्ट हो गए। ठीक है, और ये जो हरिजन चिल्ड्रन हो गए लो कास्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स का ज़्यादा अच्छा IQ होता है हरिजन से, और जो रिच हरिजन चिल्ड्रन होते हैं दे परफॉर्म बेटर देन पुअर हरिजन चिल्ड्रन। ठीक है, दे स्कोर लोअर देन द ब्राह्मण, और जो हरिजन होते हैं वो ब्राह्मण से कम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने ये भी कहा कि जो आदिवासी होते हैं वो और भी कम होंगे। ठीक है, और इन लोगों ने ये भी कहा कि अगर जो है इन्वायरमेंट इनको अच्छा मिले तो ये और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये ब्राह्मण के छोटे बच्चे जो होंगे, ठीक है, स्मॉल एज के, वो ज़्यादा एज के हरिजन बच्चों से भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। कम एज के बच्चे, उनका परफॉर्मेंस उनसे भी ज़्यादा अच्छा होगा, ये इन्होंने कहा। उसके बाद 1974 में ये जैकब एंड मोहंती, ठीक है, मोहंती, वैसे मैं ये मोहंती से याद है, पढ़ा भी इस मोहंती बुक से ही रही हूँ, रिशबाला मोहंती बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अदर देन दैट मेरी मैंने इस चैप्टर में से नोट्स बना रखे थे, वो मैं जो भी थ्योरीज हैं बेसिकली वो नोट्स से ही कराई। इन लोगों ने क्या किया, 1974 में जो स्टडीज़ हुई उससे पता लगा हाई SES परफॉर्म बेटर इन एवरी रिस्पेक्ट इन कॉग्निटिव स्किल्स। जो हायर SES बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। SES रेफर्स टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, so high SES performed better in every respect in cognitive skills also. Surprisingly, they found that lower SES children of higher age group showed poor performance in comparison to lower age groups, जैसे मैंने बताया। ठीक है, now we have culture. कल्चर हर किसी का, you know, culture also influences your intelligence. अगर आपको कोई ऐसा मतलब जैसे पारसीज या कोई ऐसी वो दे आर वेरी मॉडर्न। ठीक है, सो उनकी पर्सनालिटी इंटेलिजेंस सब डिफरेंट होगी, और हम लोग जैसे नॉर्मल हमारा अलग पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस होगा। मुस्लिम्स जैसे होते हैं उनकी अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे कि एक बार आई वाज जस्ट रीडिंग वन बुक, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या पढ़ा कि इस्लाम फॉलो करते हैं मुस्लिम्स, वी ऑल नो। सो इस्लाम में ऐसे लिखा हुआ है कि दे बिलीव वुमेन शुड बी अंडर द 4 वॉल्स। ठीक है ना, उसने ऐसा लिखा हुआ था कि दे शुड ऑलवेज वेयर बुर्का एंड ऑल, मतलब दे शुड ऑलवेज कवर देयर फेसेस एंड देयर हेड्स और जो भी होता है। ठीक है, सो और दे बिलीव वुमेन अंडर द 4 वॉल्स, वेयर एज इन हिंदूज इट इज़ नॉट। ठीक है, दे बिलीव दे हैव देयर मतलब they can marry, they can have मतलब there is a favorable marriage in first cousins। ठीक है ना, जैसे कि मामा का बेटा है या कोई है तो they can get married। ठीक है ना, so in their culture marriages are allowed between the first cousins, whereas in Hindus it is not at all favorable। ठीक है, so this is there। और Hindus का अलग सिस्टम है, like we empower women but up to some extent, and जो और Christians या Parsis हैं they have no restrictions on women, they are working, women are working very properly। so culture का impact intelligence पे पड़ता ही है। ठीक है, और beliefs पे भी पड़ता है आपके बेसिकली।
The influence of cultural factor on intelligence was also proved during World War I. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमारा इन्फ्लुएंस हुआ था कल्चरल फैक्टर का. सो इन जनरल ब्लैक्स डिड पुअरली देन वाइट्स. ठीक है, जो वाइट थे, जो गोरे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और जो ब्लैक्स थे उन्होंने बुरा परफॉर्म किया. सो कल्चर में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है. देन वी हैव सेक्स डिफरेंसेस. इंटेलिजेंस का आपके सेक्स डिफरेंसेस से भी मैटर करता है. ठीक है, पहले की स्टडीज में इनको पता नहीं चला कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंस है. बेसिकली मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से हमने मेजर किया तब हमें पता चला. बॉयज़ जो होते हैं दे आर बेटर इन बॉयज़ डिड बेटर देन गर्ल्स इन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, बट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन न्यूमेरिकल एबिलिटी. न्यूमेरिकल एबिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स की सिमिलर होगी. ठीक है, लेकिन बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से बेटर कर देते हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, उसके बाद 1949 में एक और स्टडी हुई. 1947 में ये स्टडी हुई थी कि गर्ल्स जो है वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में इतनी अच्छी नहीं होती जितने बॉयज़ होते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों की सिमिलर होती है. उसके बाद यू हैव नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है कि 1949 में थ्रस्टन ने करी थी. थ्रस्टन, ठीक है, THRUSTONE. ठीक है, इसके हमने इंटेलिजेंस की भी एक थ्योरी पहले भी पढ़ी है. ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाली. गर्ल्स सरपास बॉयज़ इन नंबर, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग एंड मेमोरी. गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से आगे निकल गई थी नंबर्स के साथ डील करने में, वर्ड्स के साथ डील करने में, फ्लुएंसी में. दे आर वेरी मोस्टली, अगर आप किसी भी गर्ल को ऑब्जर्व करो, बॉयज़ बोलते कम थोड़ा है, बोलते थोड़ा कम है. ठीक है, फ्लुएंसी इसलिए गर्ल्स की ज़्यादा होती है बिकॉज गर्ल्स स्पीक मोर, सो दे आर एबल टू बी मोर फ्लुएंट. ठीक है, देन यू हैव रीजनिंग एंड देन यू हैव मेमोरी. इसमें गर्ल्स जो है वो आगे थी, और बॉयज़ जो थे वो बेसिकली उन्होंने बेटर किया गर्ल्स से इन द स्पेशल एबिलिटी. स्पेशल एबिलिटी SPATIL, स्पेशल एबिलिटी स्पेस मैनेजमेंट में, चीज़ें रखने में. ठीक है, उसके बाद 1903 में स्वीनी ने, SWEENY, स्वीनी ने ये स्टडी करी, और उसके बाद उसको पता चला मेन सरपास वुमेन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्ड लॉजिक एंड इंजेन्युइटी. ठीक है, इसमें बेसिकली हमने पहले जो स्पेशल एबिलिटी पढ़ी उसमें क्या चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए कि ये यहाँ एडजस्ट कर दो, यहाँ एडजस्ट कर दो, ये ऐसे आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा. तो वैसे ही जैसे पेटी में पैकिंग करने में, ये सब सामान एडजस्ट करने में बेसिकली. ठीक है, बॉयज़ बेटर होंगे. लेकिन जो ये है, और इसी में ही लॉजिक, जैसे कि मैथ्स, लड़कों की मैथ्स, जनरली लड़कों की मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी होती है. ठीक है, सो उसके लिए देनी लॉजिक्स. ठीक है, तो उनकी लॉजिक्स अच्छी होती हैं बॉयज़ की. अब हम आ जाते हैं हेल्थ पर. ठीक है, हमारे बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की ये डिटर्मिनेंट्स, जो सेकंड डिटर्मिनेंट है बेसिकली इंटेलिजेंस का, इन्वायरमेंट. उसके 4-5 पॉइंट्स हैं. ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसके बाद सब हेडिंग इंडियन स्टडीज ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस डेवलपमेंट. उसके बाद कल्चर, ये भी हम कर चुके हैं. उसके बाद सेक्स डिफरेंसेस, ये भी हमने कर लिए हैं. तो हम हेल्थ पे आ रहे हैं. ठीक है, सो हेल्थ इज द फोर्थ वन. ठीक है, उसके बाद यू हैव फैमिली साइज, सोशल डिप्रिवेशन, एंड व्हेन यू हैव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. सो हेल्थ की बात करें तो हम, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हेल्थ. जिन लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है, उन लोगों की इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है. बेसिकली उन लोगों का IQ भी अच्छा होगा. दे हैव अ गुड लेवल ऑफ IQ. ठीक है, बेसिकली सो हेल्थ से वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर दिया इंटेलिजेंस को. ठीक है, पॉजिटिवली कोरिलेट किया है हेल्थ और इंटेलिजेंस को. बहुत सारे बाकी के सारे फैक्टर्स अगर हम कांस्टेंट रखें तो एनवायरनमेंट वगैरह में, गुड जनरल हेल्थ गोज विद हाई इंटेलिजेंस बिकॉज सुपीरियर हेरिडिटी इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड मेंटल सुपीरियरिटी. अब देखो एक बात और बता दूँ, क्योंकि अगर हम मन से मतलब हेल्थ हमारी अच्छी होगी तो ही हम कोई भी काम कर पाएंगे. ठीक है ना, और तो ही हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी. जैसे कि मेरे एक सर थे, उनका डायलॉग था कि तुम पढ़ नहीं रहे हो आजकल, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ाई में आजकल, तुमने दिमाग FD कराने के लिए दे रखा है, 4 साल में डबल होकर मिलेगा. सो ऐसे वो डायलॉग्स मारते थे इन द सेंस. तो वो ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है ना. तो हम जितना दिमाग यूज़ करते हैं उतना हमारा IQ बढ़ता चला जाता है. ठीक है ना, IQ कैन बी इंक्रीज एट एनी एज. ठीक है, मतलब अप टू सम एक्सटेंट. ठीक है, सो दिस इज देयर. उसके बाद रिलेशनशिप, तो देयर वाज अ बिलीफ कि दैट इंटेलिजेंस डज नॉट इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग द राइट्स ऑफ अंडर nourished
children has been supported by investigations on the effects of nutrition on intelligence. ठीक है, but it has been found that the child intelligence may be affected by the qualities of mother's diet during pregnancy. देर वॉज लोगों को ऐसा लगता था कि जो हमारा एक बिलीफ था और उसको सच भी किया गया है, चेक करा गया, ठीक है, कि अगर हम जो है जो बच्चे अंडर नरिश हैं उनको अगर हम नरिशमेंट दें तो क्या उनका आईक्यू या उनकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है? तो उसका जवाब था ना, नहीं बढ़ेगी उनकी इंटेलिजेंस। एक तो कैसे बढ़ जाएगी? आप न्यूट्रिएंट्स डाल के उनको थोड़ी बोलोगे तो आईक्यू बढ़ गया, कैसे बढ़ेगा? आईक्यू इज नॉट अ थिंग लाइक ऐसे बढ़ जाएगा कि आयरन थोड़ी है कि आयरन रिच डाइट खिला दी तो बढ़ गया। लेकिन अगर जो है इन लोगों ने एक बात और ऑब्जर्व करी कि जो मदर की डाइट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो अच्छी रहे तो बच्चे का आईक्यू और अच्छा हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मदर्स डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। सो प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बल्कि जो जैसे एक बात और बताइए इन लोगों ने, जो लोग जिन लोगों को टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स या डिकेड टीथ रिकेट्स होते हैं उन लोगों को जनरली लो इंटेलिजेंस होते हैं वो लोग, मतलब दे आर ऑलवेज लो इन इंटेलिजेंस। सो द रीजन बीइंग दे, तो हमें कहीं ना कहीं हम हेल्थ को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमारी हेल्थ अच्छी होगी उतनी हमारे रिजल्ट या इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी ना। उसी अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर सकते, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर सकता। सो नाउ एक चीज़ और है, फैमिली साइज। देयर इज जस्ट वन लाइन। फैमिली साइज में जितनी फैमिली साइज बड़ी होती है उतना आईक्यू का नंबर लोअर होता है, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना आईक्यू कम होते चला जाएगा उनमें, ठीक है। सो दिस इज देयर नंबर ऑफ, बेसिकली जितनी ज़्यादा फैमिली होगी, इससे मेरा मतलब ये नहीं कि दादा दादी नाना नानी, मेरा मतलब ये है नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ठीक है। मोर इन नंबर लेसर द आईक्यू, लेसर इन नंबर मोर द आईक्यू। सो दिस इज देयर। उसके बाद यू हैव सोशल डेप्रिवेशन, ठीक है। एम्फेसिस ऑन सोशल कंटेक्स्ट। सोशल एक्सपीरियंसेस आर ऑफ ट्रेमेंडस इम्पोर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड दस सोशो कल्चरल डेप्रिवेशन, सोशो कल्चरल डेप्रिवेशन लोअर्स आईक्यू। अगर हम सोशली किसी को डिप्राइव कर देंगे तो उसका आईक्यू कम हो जाएगा, ठीक है। However, being concluded that the effects of social deprivation on the development of intelligence depends in part on how long it is endured. When children live under the deprivation circumstances, it may not have any visible effect on their intellectual development. ठीक है, अगर हम जो है बच्चों को थोड़े से डिप्राइव सर्कमस्टेंसेस में रखें तो उनके आईक्यू पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता या इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम उन्हें बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए डेप्रीवेशन में रख दें तो उससे परमानेंट और सिग्निफिकेंट मतलब डिट्रॉयट हो जाएगा आईक्यू, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट परमानेंटली डिट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद यू हैव नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, लास्ट वन। सो दिस इज द 7th one, I think 1 2 yeah, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस 7th one. So basically people with higher IQs fill up the professional post, ठीक है। बेसिकली जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो इन लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जिन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यूजुअली जिन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है वो प्रोफेशनल पोस्ट को फिलअप कर देते हैं। व्हेन हेरिडिटी इज कांस्टेंट, एनी चेंज इन इंटेलिजेंस इज ड्यू टू एनवायरनमेंट। इन लोगों ने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। बेसिकली कि अगर हम हेरिडिटी को कांस्टेंट रखें तो इंटेलिजेंस में चेंज आएगा ड्यू टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, और अगर हम एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखें तो इंटेलिजेंस में चेंज आएगा ड्यू टू द हेरिडिटी फैक्टर्स। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप एनीथिंग कांस्टेंट। हम किसी का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, हम किसी की हेरिडिटी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज देयर। उसके बाद एनवायरनमेंट कैन नॉट मेक अ जीनियस, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हेरिडिटी से बेसिकली इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इन्वायरमेंट से, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, अगर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में मतलब जैसे कि किसी को अच्छा पैसा या अच्छा वो दे दें, इकोनॉमिक उसको इंडिपेंडेंस दे दें तो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। लेकिन एनवायरमेंट आईक्यू में भी हम जो है +5 और -5 का ही वो करते हैं, ठीक है। जैसे जिस एज पे जो आईक्यू होना होता है वही होगा, प्लस या -5 मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। कि ज़्यादा जैसे कि हमने यहाँ मेजर किया आईक्यू, कहीं और जाके मेजर कराएं तो शायद +5 या -5, ठीक है। उसमें से 5 कम या 5 ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा आईक्यू 95 या 100 आ रहा है,
तो मेरा बाहर के देश में कभी कहीं अमेरिका जाके 95 या 105 आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, या उससे कम नहीं आ सकता, ±5 का मान के चलते हैं, ठीक है। IQ वाला जो पार्ट पढ़ाऊंगी तभी भी बताऊंगी, ये बात मैं रिपीट करूँगी, ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा है मेनली कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है इंसान के इंटेलिजेंस पर, लेकिन एनवायरनमेंट कैन नॉट मेक अ इडियट अ जीनियस, और ठीक है ना, एनवायरनमेंट कैन नॉट मेक अ जीनियस एन इडियट। एक इडियट को जीनियस नहीं बना सकता और एक जीनियस को इडियट नहीं बना सकता एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट ओनली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फुल्ली यूटिलाइज द इनेट कैपेसिटी लाइक एंडोर्ड बाय हेरिडिटी, ठीक है। जो हमें हेरिडिटी से जितनी इंटेलिजेंस मिली है हम उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी इनेट कैपेसिटी को, अंदर की कैपेसिटी को, लेकिन हम उसको जो है, जैसे कि मैंने बोला कि एनवायरनमेंट एक इडियट को जीनियस और जीनियस को इडियट नहीं बना सकता, ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। सो इसके साथ हमने ये ख़त्म कर लिया है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिडिटी एंड आपके एनवायरनमेंट। सो ये हमारे 7 फैक्टर्स भी हो गए इंटेलिजेंस इसके एनवायरनमेंट के। So that is it for today's video. Thanks for watching and do subscribe to my channel from now onwards.